हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। कैसे हैं आप सभी बच्चे? पढ़ाई कैसी चल रही है? डियर स्टूडेंट, हम लोग जैसे आपको पता है प्रीलिम्स का पेपर बिल्कुल पास आ गया है, तो इसी के चलते हुए पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज़ को हमने शुरू किया है और ये आज 6 जनवरी 2023 सबसे पहला लेक्चर है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग इसे अच्छे से, बस आप इस लेक्चर को एंड तक सुनते रहिएगा तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्शन समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने आधे सेक्शन तक कवरअप किया है, आधा सेक्शन कल कवरअप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है 1939 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो अंग्रेज़ों को इंडियंस तो चाहिए थे, इंडियंस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस समय पर सबसे पहले 1940 अगस्त तोफर आया। अगस्त तोफर क्योंकि अगस्त के महीने में था इसलिए इसे अगस्त तोफर कहा जाता है। अगस्त तोफर में लॉर्ड लिलिथगो वाइसराय थे और उस समय पर कई पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थी, जैसे हमारी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा। तो लॉर्ड लिलिथगो ने सभी पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया और उनके आगे एक ऑफ़र रखा। ऑफ़र उनका ये था कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इंडियंस चाहिए, इंडियन सिपाही चाहिए, बदले में संविधान आप इंडियंस बनाइए, हेड रहेंगे हम ब्रिटिशर्स। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब काम आप करो, फिर भी आपके ऊपर अध्यक्षता हम रहेंगे और मरने के लिए इंडियंस को आगे कर देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हमारा पोपट बनाया, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब नेताओं को काफ़ी नॉलेज हो चुकी है और अब स्वतंत्रता संग्राम एक आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच चुका है, तो अब ब्रिटिशर से डरने वाले नहीं हैं। भाई मना कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1940 से ही मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मुझे तो चाहिए डुअल नेशन। हमें तो चाहिए पाकिस्तान। चलिए ठीक है, उनको पाकिस्तान चाहिए, यहाँ पे इंडिया पूरी भरपूर कोशिश में लगा हुआ है भारत आज़ाद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 1942 का टाइम आया तो भाई पहले वाला अगस्त तोफर तो फेल हो चुका था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से वाइट कोट सजे धजे स्टेफर्ड क्रिप्स वाइसराय आए और ये वाइसराय हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते हैं कि मैं आपको क्रिप्स मिशन ऑफर प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें इंडियंस चाहिए, बदले में हम आपको संविधान बनाने की इजाज़त देते हैं और इस संविधान के ऊपर हेड रहेंगे हम ब्रिटिशर। ओ भाई, आपने बदला क्या? तो यही बात तो 1940 में कही थी, यही बात आप दोबारा कह रहे हो। हमारे बापूजी आ गए बहुत गुस्से में, गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कह दिया पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आ गया, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के रिटेलिएशन में शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट लेड बाय अवर बापू गांधी जी। गांधी जी ने कहा महिलाएं, मजदूर, वर्कर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता, पॉलिटिशियन जो भी है सब आ जाओ रोड पे, बस एक ही बात बोलेंगे, डू और डाई, करो या मरो, डू द फ्रीडम और डाई इन अटेम्प्ट। या तो आज आज़ादी लेके छोड़ेंगे या आज़ादी लेते लेते मर जाएंगे। पूरा भारत एक हो चुका, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, पूरा भारत एक हो गया और सबने कफन बांध लिया कि भारत को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
बस होना क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों ने काफ़ी अत्याचार किया, कईयों को जेल में डाला, और इसी के साथ साथ इस क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेज़ों को हिला ज़रूर दिया। कहानी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। 1945 आया, और आपको पता है 1945 में वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया, क्योंकि उस समय पर जो अमेरिकन्स थे उन्होंने एटम बॉम्ब बना लिया था और मैक्सिमम कंट्रीज़ रुक गई और यूनाइटेड नेशन बना आगे चलकर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका तो प्रेशर ब्रिटिशर्स पर आया कि इंडिया को आज़ाद करो। और फिर 1945 में मिस्टर वेवल, नेक्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, मिस्टर वेवल आए इंडिया में, और मिस्टर वेवल ने जाते जाते एक ऐसी फूट डाल दी जिससे आज पाकिस्तान बन गया। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है संविधान बनेगा, पर सबसे पहले आप अंतरिम संविधान बनाइए। पर एक काम उन्होंने और कर दिया, वीटो पावर दे दी मुस्लिम्स को। वीटो पावर का मतलब होता है, मान लीजिए आप 100 लोग हैं, आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और वीटो पावर वाला कह रहा है हाँ, तो वो चीज़ होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वीटो पावर इज़ द एब्सोल्यूट पावर। दैट एब्सोल्यूट पावर इज़ इन द हैंड ऑफ मुस्लिम लीग लीडर जिन्ना। जिन्ना की बात करें तो जिन्ना का पर्सनैलिटी अलग करिस्मेटिक पर्सनैलिटी था। जिन्ना था तो पाकिस्तान बना, जिन्ना नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। 1919 में जिन्ना वॉज लाइक वेरी सेकुलर, बिल्कुल मुस्लिम की तरह नहीं, कोट वोट पहने, बिल्कुल शराब वराब सब पीते थे, ये नमाज वमाज भी नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल मॉडर्न टाइप। पर आगे चलते चलते कम्युनल तो हो ही गए, ठीक है। तो यहाँ आज हमने किया है 1945 तक। आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में भारत को आज़ाद करा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पर ज़रूर बताइएगा आपको कमेंट कैसे, मतलब आपको कैसी क्लास लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।